गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी क्लासेज में स्वागत है आपका। कल हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था आपका, जिसके अंतर्गत हमने आपको मैटरनल इफेक्ट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में समझाया था। उसी का अगला पार्ट आज आप लेते हैं। एक नया एग्जाम्पल है जो आपका आज का टॉपिक है, कप्पा पार्टिकल्स इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल की वंशागति के बारे में अपन को आज क्या करना है, अध्ययन करना है। सोनबर्ग नाम के वैज्ञानिक, सोनबर्ग ने इसको सर्वप्रथम डिस्कवर किया था, उन्होंने इसके बारे में बताया। इन्होंने पैरामीशियम ओरिलिया के ऊपर अपना अध्ययन किया और पैरामीशियम ओरिलिया के अंदर देखा कि इस प्रकार के दो प्रकार के क्या इसके स्टैंड पाए गए। एक को इन्होंने किलर स्टैंड कहा, दूसरे को सेंसिटिव स्टैंड कहा। किलर स्टैंड और सेंसिटिव स्टैंड को क्या किया इन्होंने, दोनों इन वैरायटियों को एक साथ एक ही प्रकार के माध्यम में जब ग्रो करवाया, तो ग्रो करवाने पर क्या देखते हैं कि जो ये सेंसिटिव पैरामीशियम थे आपके, ये क्या हो जाते, मर गए, और जबकि ये जीवित रहे। अब ये मर गए, इनकी मरने की वजह जो थी वो उन्होंने बताई कि कुछ पैरामीशियम होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, कप्पा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और इन कप्पा पार्टिकल जो पाए जाते हैं उन्हें तो अपन क्या किलर कहते हैं। जिनमें कप्पा पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं वो तो क्या किलर स्टैंड कहलाते हैं, और जो इस कप्पा पार्टिकल के प्रभाव से जो मर जाते हैं आपके, उन्हें क्या कहा गया, सेंसिटिव पैरामीशियम कहा गया। तो इस प्रकार से इसकी दो जातियां क्या है, इन्होंने अपनी ये ली। अब यहाँ बात आती है कप्पा पार्टिकल है क्या, किस प्रकार के हैं। तो हम सबसे पहले आपको कप्पा पार्टिकल्स के बारे में बताते हैं कि ये कप्पा पार्टिकल्स होते क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन डायरेक्ट इसकी वंशागति के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, कप्पा पार्टिकल्स को पूरा छोड़ देते हैं कि ये होते क्या हैं। आगे जब भी अपन बड़े एग्जाम आदियों में बैठते हैं तो वहाँ पर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और अपना ज्ञान अधूरा रहने के कारण अपन को प्रॉब्लम्स होती हैं। कप्पा पार्टिकल्स के अंदर देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो कुछ विशेष प्रकार के पैरामीशियम हैं, इनमें के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, कैप्पा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इनको एक जीन क्या करती है, निर्धारित करती है, कैपिटल के जीन क्या करती है, इनका निर्धारण करती है, जो कि दो रूप में पाई जाती है। डोमिनेंट अवस्था में कैपिटल के और या कैपिटल के स्मॉल, यानी होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों के अंदर क्या होता है, ये रहेंगे, तो ही कप्पा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। और ये केवल किसके रूप में रहेंगे, ये रहेंगे ओनली स्मॉल के रूप में, है ना। तो ये केवल स्मॉल के रूप में ही क्या होंगे, ये इसके अंदर ये पाए। सेंसिटिव हमेशा इसके अंदर क्या स्मॉल के जीन पाए जाएंगे, इसके अंदर कैपिटल के नहीं होता है। यानी होमोजाइगस अवस्था के अंदर जब ये होगा तो ये सेंसिटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको दिमाग में रखनी है कि कप्पा पार्टिकल का जो प्रभाव है, जो कब प्रकट होता है, जब के है जो डोमिनेंट अवस्था के अंदर होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर हो, और कप्पा पार्टिकल्स है वो कहाँ होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। हो गया। अब देखो एक बात बताई कि कप्पा पार्टिकल के प्रभाव से क्या मर गए, सेंसिटिव मरे कैसे। कप्पा पार्टिकल्स जो हैं वो लगभग कितने, 400, जब 400 कप्पा पार्टिकल्स एक साथ में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं पैरामीशियम। एक पैरामीशियम नाम का एक टॉक्सिक पदार्थ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। पैरामीशियम नामक एक टॉक्सिक पदार्थ का क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। इस पैरामीशियम के कारण ही क्या होते हैं, वो एक आपके सेम
अगर अपन ने क्या इनको ग्रो किया है तो सेंसिटिव की डेथ हो जाती है। तो पैरामीशिन है जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपके मर जाते हैं। तो लगभग कितने 400 कप्पा पार्टिकल्स आपस में मिलकर इस टॉक्सिक पदार्थ को क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर पाते हैं। ये जो कप्पा पार्टिकल्स होते हैं किस प्रकार के होते हैं, सेल्फ रिप्लेटिंग होते हैं, यानी कि अपनी स्वयं की क्या करते हैं, इनका निर्माण भी कह सकते हो किस प्रकार से हुआ, जो पहले उपस्थित जो कप्पा पार्टिकल्स है उनके सेल्फ रिप्लेटिंग के द्वारा क्या होता है, ये आगे बनते रहते हैं आपके। इनकी आकृति रोड शेप होती है ना, और इनके अंदर जो पार्टिकल्स कंटेनिंग जिसमें पाया जाता है, इनके अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए के ये बने होते हैं। डीएनए और आरएनए इनके अंदर दोनों चीज़ें उपस्थित होती हैं आपकी। और ये देखिए एक स्टैन होता है आपका, फ्यूल जेन पॉजिटिव होते हैं, फ्यूल जेन एक स्टैन है, उसको अगर उससे करेंगे अभिरंजित तो ये अभिरंजित ये इस स्टैन के द्वारा क्या होते हैं, ये हो जाते हैं। नेक्स्ट इनकी लेंथ 0.2 से 0.5 म्यू इनकी क्या होती है, लेंथ होती है ये। अब देखो एक बात और, जब पहले इनको शुरुआत के अंदर जब ये आए तो इनकी खोज आदि हुई तो वैज्ञानिकों ने उन्होंने पहले क्या कहा, इसको वायरस के रूप में बताया कि यह एक क्या है, वायरस होता है। लेकिन आगे जब और अध्ययन हुआ, जब पता चला कि वास्तव में ये वायरस न होकर ये क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये क्या है आपके, ग्राम नेगेटिव है, इंट्रासेलुलर एंडो क्या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियम है। तो ये क्या है, इंट्रासेलुलर एंडो सिम्बायोटिक बैक्टीरियम होते हैं, यानी कि ये तो क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो इसकी बैक्टीरिया के रूप में इसको क्या है, मान्यता मिली। और इस बैक्टीरिया को कहते क्या है, इसका नाम क्या है, सीडोबैक्टर। क्या कहते हैं इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको, सीडोबैक्टर टीमी ओस्पेरिलीन, टीमी ओस्पेरिलीन ये इसका नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या करते हैं, एक आर बॉडीज़ का क्या करेंगे, ये निर्माण इनके द्वारा होता है, आर बॉडीज़ का ये निर्माण आपके ये करते हैं। और जो ये के फैक्टर है आपका, इस के फैक्टर का कार्य देखो, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, यानी सॉरी ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करेगा, इसका मेंटेनेंस भी करेगा, इसकी देखभाल आदि क्या है, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा होती हैं। लेकिन ये किलर स्टैन बनाने में सक्षम नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। ये केवल किलर स्टैन को क्या इसका मेंटेनेंस कर सकता है, इसके प्रोडक्शन में क्या करेगा, सहायता कर सकता है, उनका देखभाल आपका ये क्या है कर सकता है, लेकिन निर्माण करने के अंदर इसका योगदान नहीं होता है कि इसी के द्वारा ये बन जाए, कि के द्वारा चला गया तो क्या बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। एक बात और मैंने यहाँ आपको सेंसिटिव में स्मॉल के की बताई, जो सेंसिटिव होते हैं, कभी कभी कंडीशंस में और भी है आपका कैपिटल के और स्मॉल के भी आपका आ जाएगा, जो हम आगे इसके बारे में फिर बताएंगे आपको, फिलहाल इतना ही ध्यान में रखिए। तो ये आपका क्या हुआ, पैरामीशियम के अंदर कप्पा पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में हमने आपको थोड़ा सा ये जानकारी दी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब नेक्स्ट अपन इसकी वंशागति के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए अब इसके अपन वंशागति का जब अध्ययन करें तो देखो वंशागति में क्या है, जो ये कप्पा पार्टिकल्स हैं आपके, इनमें जो अपने जो एक विशेष प्रकार का जनन इनके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर जो जनन होता है वो केंजुगेशन टाइप का होता है, केंजुगेशन के द्वारा इसके अंदर जनन होता है। और केंजुगेशन में भी क्या है, किस प्रकार से दो प्रकार की कंडीशन इसके अंतर्गत आती हैं, तो उनके द्वारा अपन इसको देखते हैं क्या क्या कंडीशन आती हैं। सबसे पहले हम जो आपके कप्पा पार्टिकल्स जो पैरामीशियम है वो लेते हैं। एक तो पैरामीशियम है आपका
इसमें है कैपिटल के, कैपिटल के, कैपिटल के, कैपिटल के। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है आपका, और ये इसमें है साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये तो है साइटोप्लाज्म है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और साथ में ये इसके जीन आपके हैं। इस प्रकार के जो पैरामीशियम होते हैं इन पैरामीशियमों को तो हम क्या कहते हैं, किलर। ये तो क्या कहलाएगा, किलर पैरामीशियम कहलाता है। इसमें देखो दोनों चीज़ें हैं। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है आपका, जो ये कप्पा पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, ये पाए जाते हैं, और साथ में इसका जो जीन है जिसके अंदर जो इसमें क्या है आपके कप्पा पार्टिकल्स हैं। इसके अंदर कप्पा पार्टिकल्स, इसमें कप्पा पार्टिकल्स क्या हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भरे हुए हैं। तो ये हो गया किलर। दूसरा आपका कौन सा है भाई, यहाँ देखिए, यहाँ है आपके पास स्मॉल के और स्मॉल के है। यहाँ कैसे हैं दोनों, स्मॉल के हैं, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें क्या होता है, कप्पा पार्टिकल्स आपके होते नहीं है। इन्हें इसे क्या कहते हैं अपन, सेंसिटिव पैरामीशियम है। अब इनका हम करवाते हैं, देखो यहाँ पर कॉन्जुगेशन क्या करवाया जा रहा है, ये ध्यान में रखो। हमने यहाँ क्या करा दिया, कॉन्जुगेशन। और ये जो कॉन्जुगेशन करवाया है, इस कॉन्जुगेशन के जो टाइम पीरियड है वो क्या है, लेस देन 3 to 4 मिनट्स। 3 से 4 मिनट से कम ड्यूरेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कॉन्जुगेशन के अंदर। यहाँ पर इस बात को समझना मस्ट है, क्योंकि इसी के द्वारा आगे का समझ में आएगा आपका। तो कॉन्जुगेशन है वो, इसमें दो प्रकार की कंडीशन अपन लेंगे। एक तो लेंगे 3 से 4 मिनट से पहले का, यानी इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, इतने कम का हो। इस प्रकार के कॉन्जुगेशन के अंदर जब इनमें कॉन्जुगेशन की अवधि केवल 3 से 4 मिनट की होती है, वहाँ केवल क्या होता है, देखो यहाँ देखो क्या था, एक्सचेंज जो हुआ कैपिटल के था, है ना। तो ये कैपिटल ए के यहाँ था, और ए क्या हो गया, इधर चला जाता है। कैपिटल के का क्या हो गया, एक्सचेंज हुआ है। क्या हो रहा है, कैपिटल के और कैपिटल के का ये एक्सचेंज यहाँ हो गया। दूसरा इधर देखो, स्मॉल के और स्मॉल के, तो इनका भी आपस में क्या हो गया, ये एक्सचेंज हो गया। क्या हुआ, इस कॉन्जुगेशन के अंदर हमने क्या देखा, जो 3 से 4 मिनट की अवधि तक का ही है, उसके अंदर ओनली जो एक्सचेंज हुआ है वो क्या हुआ है, न्यूक्लियर मटेरियल का ही क्या हुआ है, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। यानी कैपिटल के और स्मॉल के आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, पैरामीशियम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार का जो कॉन्जुगेशन होता है, इस कॉन्जुगेशन के अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ पर केवल न्यूक्लिक मटेरियल का ही एक्सचेंज हुआ, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये बात, जब साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं होगा तो देखो क्या होता है, अपने पास जब मिलते हैं ये
कैपिटल के और स्मॉल के, है ना, और इसका जो साइटोप्लाज्म है इसका इसी में रहेगा, एक का तो किलर वाले का, है ना, किलर वाले का इसी में रह गया। ये तो देखो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कपा पार्टिकल्स तो गए ही नहीं, दोनों ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है, फिर भी ये क्या हो जाएगा, ये किलर ही रहता है। लेकिन दूसरा जो सेंसिटिव वाला था उसकी कंडीशन क्या हो गई, उसको देखो आप, भाई ये भी कैसे हो गए आपके, कैपिटल के स्मॉल के तो यहाँ हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म इसके अंदर आया नहीं। तो साइटोप्लाज्म जब इसके अंदर आया नहीं तो और हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या देखा हमने, कपा पार्टिकल पाए कहाँ जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तो साइटोप्लाज्म का तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। जब साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होगा ही नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर जा पाएंगे क्या भाई, इसके अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर आपके कपा पार्टिकल आएंगे नहीं आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैसा रहेगा, सेंसिटिव ही रहेगा। तो यहाँ देखो कंडीशन हेट्रोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट अवस्था के अंदर यहाँ पर क्या है, कैपिटल के जीन आ गया, लेकिन साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं होने के कारण पैरामीसिन कण जो कपा पार्टिकल्स नहीं आए, इसी वजह से क्या होगा, ये आपके कैसे रह जाते हैं, सेंसिटिव। तो ये क्या रहेंगे आपके, सेंसिटिव ही रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वंशागति का निर्धारण किसके द्वारा हुआ है, साइटोप्लाज्म के द्वारा हुआ है नहीं हुआ है। अब इसका दूसरापन देखते हैं। यहाँ तो हमने क्या कराया था, लेस देन 3 to 4 मिनट कंजुगेशन की क्रिया अपन ने यहाँ पर क्या है करवाई है। अगले के अंदर देखो अपन नेक्स्ट में दूसरा लेते हैं इसका, ये है सेंसिटिव, एक हो गया किलर। अब यहाँ इन दोनों के अंदर हम क्या कराते हैं, कंजुगेशन करवाते हैं। इन दोनों में हमने क्या करा दिया, कंजुगेशन। लेकिन ये कंजुगेशन कितना हो रहा है, मोर देन 3 to 4 मिनट, 3 से 4 मिनट से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका जो ड्यूरेशन टाइम है कंजुगेशन का वो 3 से 4 मिनट ज़्यादा है। तो ये दोनों के अंदर जो मोस्ट अंतर है आपको वो ध्यान में रखना है। वो लेस देन 3 to 4 मिनट था, यहाँ क्या है, मोर देन कितना है, 3 to 4 मिनट है। 3 से 4 मिनट ये क्या है आपका अधिक होता है। इस कंडीशन के अंदर जब कंजुगेशन अपन कराते हैं तो क्या कंडीशन होती है, देखो
अब देखो, यहाँ जो कैपिटल के जीन का एक्सचेंज होता है और इसी प्रकार से स्मॉल के का भी एक्सचेंज हुआ, और साथ में क्या हो गया, ये और देखो आप, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का भी एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर साइटोप्लाज्म का भी क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई कि न्यूक्लिक मटेरियल के एक्सचेंज के साथ साथ में किस चीज़ का भी एक्सचेंज हो गया, साइटोप्लाज्म का भी इसमें क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। तो ये इसके बाद में देखो जो प्रोजेनी आगे आती है वो कैसी आती है, भाई जेनेटिक मटेरियल हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो गया एक्सचेंज होने के कारण, और साथ में इसके अंदर साइटोप्लाज्म इसका, और इसके साइटोप्लाज्म में भी क्या हो गए, कप्पा पार्टिकल सब आ गए, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो गया दोनों के अंदर। तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस बोथ आर, ये भी और ये भी दोनों के दोनों कैसे मिलेंगे अपन को, किलर, है ना। तो किलर पैरामीशियम। तो क्या देखते हैं अपन, जब 3 से 4 मिनट से अधिक टाइम में कंजुगेशन की क्रिया होती है तो उस क्रिया के अंदर न्यूक्लिक मटेरियल के एक्सचेंज के साथ साथ में क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म का भी एक्सचेंज होता है। जब साइटोप्लाज्म का भी जब एक्सचेंज साथ साथ हो जाएगा तो होने के कारण उस साइटोप्लाज्म के अंदर की जो कप्पा पार्टिकलों की वजह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, किलर स्टेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन को ये दोनों किलर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस जो है, वंशागति जो हुई है वो किसके द्वारा हुई है, साइटोप्लाज्म के द्वारा ही होती है। तो ये अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हो, शायद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। ये ख़त्म हुआ आपका कौन सा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एक एग्जाम्पल और है इसका, मिराबिलिस जलापा का, लेकिन वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, 2 ही सिलेबस में थे जो मैंने 2 करवा दिए। और अगर उसको भी पढ़ना चाहो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी समझा देंगे। जब अपनी क्लासेस होंगी आप पूछ लेना उसको, सिलेबस में आपके 2 ही हैं।